आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी मिलेगी वो पूरी तरह से सटीक है, प्रमाणित है। अगर आपको इसके तथ्य चाहिए हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नंबर 7, सहस्त्रार चक्र। ये बैंगनी रंग का होता है। सहस्त्रार चक्र का रहस्य। हम्माम बाद गर्द की खबर। आज्ञा चक्र से सहस्त्रार की यात्रा बड़ी कठिन है, इसलिए सावधानी से करनी है। यहाँ जगह कम है और वो भी लॉक है। सहस्त्रार यानी वो कुंड जहाँ पर सब तरफ से पानी के झरने फूटे हैं। इस कुंड में ही लॉक किया हुआ कमल है, जिसका लॉक खोलना है, जिसका नाम कमलाक है। ये कमलाक ही तो साधक का तांत्रिक रूप है। कमल के इस तांत्रिक रूप के लॉक को ही तो खोलना है। सहस्त्रार चक्र से पहले आज्ञा चक्र साधक को आ और का के शब्द जाल रूपी ज्ञान में बंदी बना लेता है। यानी साधक अनाहत चक्र के कंठ और आज्ञा चक्र के शब्द ज्ञान में फंस जाता है। साधक बहुत अच्छा गाने लगता है और प्रवचन बहुत अच्छा करने लगता है। सहस्त्रार चक्र पर अ यानी स्वर और क यानी व्यंजन का ज्ञान को छोड़ देना पड़ता है। यहाँ व्यक्ति का शब्द ज्ञान उसको त्याग करना पड़ता है, यानी व्यक्ति को अपना सारा शब्द ज्ञान मिटाना पड़ता है। व्यक्ति को संसार से ऊपर उठना पड़ता है। संसार का ज्ञान जो साधक ने तोते की तरह रट लिया है, वो तोते की तरह रटा हुआ ज्ञान छोड़ना है। जब सहस्त्रार का ज्ञान प्रस्फुटित होता है, तब तोते की तरह रटा हुआ ज्ञान समाप्त होने लगता है। साधक को लगता है कि तोते की तरह रटा हुआ ज्ञान समाप्त होने पर साधक समाप्त हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि जब परमात्मा का ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, तब सारा भ्रम समाप्त हो जाता है। साधक के चेहरे पर ही नहीं, अपितु पूरे शरीर में एक भिन्न प्रकार की मुस्कुराहट होती है। जब साधक आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करने लगता है, तब नाक के ऊपरी हिस्से में, जहाँ नाक से श्वास आती है और फिर नीचे नाभि तक जाती है, नाक के उसी हिस्से में परमात्मा निवास करता है। यहीं पर साधक और परमात्मा का मिलन होता है। यहीं पर समाधि लगती है। यहीं पर आत्मा परमात्मा का योग होता है। सहस्त्रार में साधक के टखने से नीचे पैर तक पूरा प्राणवान हो जाता है। पूरा का पूरा जड़ शरीर पुनः प्राणवान हो जाता है। साधक की कुंडलिनी पूर्ण जागृत हो जाती है। अहंकार सहस्त्रार का 7वां पायदान। इसी अहंकार से यहाँ बचना है, क्योंकि ये अहम का कार्य है। इसलिए अहंकार होने में मैं रूपी अहम यहाँ जन्म लेता है। इसी मैं रूपी अहम को हम में बदलना है। यही हम ही हम्माम है। इस हम्माम में सब नंगे हैं। इसलिए परमात्मा को उपलब्ध व्यक्ति नागा साधु हो जाता है, क्योंकि कामुकता समाप्त हो जाती है और पूरा दिल बाग बाग हो जाता है। और फिर नागा साधु गर्द यानी भस्म को पूरे शरीर पर लगा लेता है। फिर नागा साधु हम्माम में शाही स्नान करता है, क्योंकि साधक अब शाह हो जाता है। क्योंकि काम रूपी कामुकता को कार्य में परिवर्तित कर दिया गया है। जब काम एक कार्य हो जाता है, तब कामुकता का तिरोहन हो जाता है और पत्थर की मूर्ति में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। पत्थर भी भगवान हो जाता है। इसलिए सभी लोग भगवान के पास आते हैं कि उनमें कामना यानी कामना हो और कार्य हो। कामुकता रूपी बुरी नज़र जब उल्टी हो जाती है, तब कार्य रूपी परमात्मा को प्राप्त कर लेती है और मनुष्य को जागृत रखती है, कुंडलिनी शक्ति को उपलब्ध करवा देती है। और इसीलिए मूर्ति के दर्शन किए जाते हैं। मूर्ति के वाइब्रेशन से अपने भीतर पवित्रता को प्राप्त किया जाता है। इसकी एक्सरसाइज विधि। पालथी मारकर बैठें, हाथों को अपने पेट पर रखें, छोटी उंगलियां कनिष्ठाओं को उनके सिरों पर इस तरह स्पर्श कर दें कि वे ऊपर आपसे दूर इंगित करें, तथा शेष उंगलियों को आपस में इस तरह क्रॉस करें कि बायां अंगूठा आपके दाहिने अंगूठे से नीचे रहे।
जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है, आप वैसे ही करिए। अपने सिर के ठीक ऊपर स्थित सहस्त्रार चक्र और वो जिस चीज़ के लिए है उस पर ध्यान केंद्रित करें। खामोशी के साथ आप स्पष्ट रूप से सांस को अंदर लें, उसके बाद में ओम का उच्चारण करें या औ का उच्चारण करें। आपका ये उच्चारण बहुत स्लो करना है कि इसकी आवाज़ बस आप तक रहे या थोड़ा सा आसपास हो सके, आपको बहुत तेज़ नहीं करना है। अब आपका शरीर पूर्णतः रिलैक्स हो चुका होना चाहिए और आपका दिमाग शांत होना चाहिए। सहस्त्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित करना बंद न करें। ये ध्यान सबसे लंबा होता है और इसमें 20 मिनट से कम समय नहीं लगना चाहिए। आपको 20 या 30 मिनट जैसे और सारी एक्सरसाइज किया है, आपको वैसे ये करना चाहिए। इसमें चेतावनी है, यदि आपका मूलाधार चक्र सशक्त या खुला हुआ ना हो तो सहस्त्रार के लिए इस मेडिटेशन का प्रयोग न करें। इस अंतिम चक्र पर कार्य करने से पूर्व सर्वप्रथम आपको एक सशक्त नींव की आवश्यकता होती है, जो आपको मूलाधार के अभ्यास से मिलेंगी। तो आपको चक्र जब एक्टिवेट करना है तो क्रमशः एक्टिवेट करें।